जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग चर्चा कर रहे थे AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। आज संविधान से कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उत्तर देखते हैं इसका। सी ऑप्शन, यानी कि उद्देशिका। उद्देशिका को ही प्रस्तावना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। किस वाद में? ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर देखते हैं इसका। ए, यानी कि बेरुबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? अभी ऊपर वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि न्यायालय निर्णय देता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और उसके जस्ट विपरीत यहाँ पे प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का एक भाग स्वीकार कर लिया। किस वाद में? ऑप्शंस हैं। बेरुबारी विवाद में, AK गोपालन विवाद में, प्रिवी पर्स विवाद में, केशवानंद भारती विवाद में। उत्तर देखते हैं इसका। डी ऑप्शन, यानी कि केशवानंद भारती वाद में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ऑप्शंस हैं। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर देखते हैं इसका। डी ऑप्शन, यानी कि संसद। संसद जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, या कोई नहीं। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर देखते हैं इसका। सी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 21। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा, बाई व्हाट अथॉरिटी। कौन सुमेलित नहीं है इसे बताना है। एक तरफ रिट है और दूसरी तरफ उनका अर्थ या उनको किस नाम से संबोधित किया जा सकता है उनके कार्यों के आधार पर। उत्तर देखते हैं इसका। सी ऑप्शन, यानी कि प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड से सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शंस सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? संसद को, महान्यायवादी को,
उच्चतम न्यायालय को या राष्ट्रपति को? मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ऑप्शंस हैं परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय द्वारा किस रिट को जारी किया जाता है? ऑप्शंस हैं सामने आपके, उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को या 1 दिसंबर 2010 को? भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है या फिर किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान किया गया है? उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 22 के तहत। निदेशक तत्व क्या हैं? ऑप्शंस हैं वाद योग्य, अवाद योग्य, कठोर या लचीले। नीति निदेशक तत्व क्या हैं? भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं ये संविधान के भाग 4 में। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है इसमें से। उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि अवाद योग्य। अवाद योग्य से तात्पर्य ये है कि इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ऑप्शंस हैं बलवंत राय मेहता समिति की, अयंगर समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की या ठक्कर समिति की? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। निम्नांकित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, या अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। निम्नांकित में से कौन एक गलत है, इसको बताना है। उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि
मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह गलत है, यानी कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, जबकि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में उल्लिखित किए गए हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से बताना है। आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या देश का नागरिक हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इन चारों ऑप्शंस में से चूज करना है। उत्तर देखते हैं इसका। बी ऑप्शन, यानी कि पढ़ा लिखा होना राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी तीनों जो योग्यताएं हैं वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए होनी आवश्यक है। ये थे भारतीय संविधान से कुछ प्रश्न। आगे इसी कड़ी में फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद।